सुप्रभात, मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 13 काले मेघा पानी दे के द्वितीय भाग की तरफ बढ़ते हैं। पाठ की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत पाठ संस्मरण विधा पर आधारित है। संस्मरण विधा से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपनी स्मृति के आधार पर किसी घटना या किसी चरित्र के बारे में उल्लेख करता है तो वह संस्मरण विधा कहलाती है। तो प्रस्तुत पाठ हम पढ़ेंगे संस्मरण विधा के ऊपर। उसके पश्चात उसमें बताया है कि लोक में प्रचलित जो विश्वास हैं और विज्ञान के मध्य जो द्वंद्व है उसका यहाँ पर हम चित्रण देखेंगे। साथ ही लेखक और जीजी, जैसा कि हम पूर्व में ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि दोनों के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, तो लेखक और जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। अर्थात लेखक विज्ञान को प्रधानता देता है, विज्ञान के तर्क को प्रधानता देता है, वहीं जीजी जो है वो विश्वास के आधार पर अपना जीवन यापन करती है। लेखक द्वारा विज्ञान को स्वीकृत करने के साथ ही कई रीति रिवाजों को भी महत्ता दी जाती है। लेखक चूँकि एक सामाजिक प्राणी हैं तो इसलिए समाज में रहने के नाते वे बहुत सारे रीति रिवाजों को भी महत्ता देते हैं, उन्हें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उनका पालन भी करते हैं। लेकिन विज्ञान का चुनौतियों पर विजय हासिल किया जाना, ये लेखक का मत है कि लेखक कहते हैं कि विज्ञान जो है वो चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकती है बनिस्बत विश्वास या अंधविश्वास के। लेखक का एक मत यह भी है कि समाज को भी जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं या अन्य समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु हमेशा प्रयासरत होना आवश्यक है। अर्थात यह ज़रूरी नहीं है कि विज्ञान ही हर समस्या का समाधान खोजे, समाज में रहने वाले लोगों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने आवश्यक हैं। आज हम पाठ के सार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला बिंदु है बचपन और अंधविश्वास। यहाँ पाठ में एक ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण परिवेश को लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि करीबन 10 से 18 वर्ष के मध्य के कुछ लड़कों की टोली है और ये टोली, जिसको पाठ में 2 नामों से संबोधित किया गया है, इंद्र सेना और मेंढक मंडली। तो इन टोलियों के 2 नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिसका कारण इस प्रकार है कि जिस समय यह टोली भगवान इंद्र से वर्षा हेतु निवेदन करती है, उनसे प्रार्थना करती है, तो उस समय उनको इंद्र सेना कहकर संबोधित किया गया है। लेकिन जिस समय यह टोली पूरे गांव में घर घर जाकर के लोगों से पानी की मांग करती है और ऐसे में वो शोर शराबा करते हैं, नंग धड़ंग अवस्था में घूमते हैं, कीचड़ में लिपटे रहते हैं, तो उस समय उनकी जो अवस्था होती है वो मेंढक के समान होने के कारण उनको मेंढक मंडली भी इसमें कहा गया है। ये मेंढक मंडली में जितने भी लड़के हैं वो सब मिलकर के समवेत स्वर में गंगा मैया की जय इस नारे के साथ अपने कार्य की शुरुआत करते हैं और इसके साथ साथ कुछ पंक्तियां भी गुनगुनाते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। हम पाठ के अंतर्गत ये देखते हैं कि ज्येष्ठ माह की गर्मी है और पूरे गांव में हाहाकार मची है। पानी की कमी से गांव जो है वो जूझ रहा है और ऐसे माहौल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जितना भी पानी उन्होंने सहेज कर रखा है, संरक्षित करके रखा है, उस पूरे पानी को मेंढक मंडली के ऊपर उड़ेल देती हैं। अर्थात जिस समय मेंढक मंडली के सारे सदस्य गांव के किसी भी घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो उस समय वो महिलाएं बिना सोचे समझे विश्वास पर आधारित अपने जीवन को प्रधानता देती हैं और उसी विश्वास के बलबूते पर वो सारा पानी उस मेंढक मंडली पर उड़ेलती हैं, क्योंकि उनका मानना यही है कि इससे हम भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और जब भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे तो वे हमारे गांव में बारिश करेंगे। तो ये था पाठ का प्रथम भाग, बचपन और अंधविश्वास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।